हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिटनेस एंड योगा के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीए बीकॉम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में माइनर पेपर के रूप में हमें इसको पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गतिविधि स्तर और शारीरिक फिटनेस के बीच संबंध बताइए। गतिविधि स्तर और शारीरिक फिटनेस के बीच कौन सा संबंध है? तो इसका सही आंसर है बी, कि कोई दर्द नहीं एंड कोई लाभ नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक फिटनेस का घटक है। शारीरिक फिटनेस का घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ये सभी, मतलब गति और लचीलापन, मांसपेशियों की सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत, ये सभी क्या है? शारीरिक फिटनेस का घटक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति का आकलन करने के लिए किस शारीरिक फिटनेस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कूपर रन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एंड चौथा क्वेश्चन है हमारा, बर्तन की सहायता से टोपी के लचीलेपन को बढ़ाया जाता है जिसे कहा जाता है। बर्तन की सहायता से जब टोपी के लचीलेपन को बढ़ाया जाता है तो इसे कहते हैं निष्क्रिय लचीलापन। पांचवा क्वेश्चन है, स्थिर या गतिमान होने की संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। स्थिर या फिर गतिमान होने की संतुलन बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, संतुलन कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, किस वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना संबंधित है? किस वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना संबंधित है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब धीरज, ताकत और गति के साथ व्यायाम करना संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, बिना थकान के दैनिक कार्य करना है। बिना थकान के दैनिक कार्य करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सी, शारीरिक फिटनेस कहलाता है। और आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? इसमें से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है सतर्कता। सतर्कता हमारा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। नौवां क्वेश्चन है, विस्फोटक शक्ति है। विस्फोटक शक्ति क्या है? तो इसका सही आंसर है गति और ताकत। गति और ताकत क्या है? विस्फोटक शक्ति है। क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम समय में अधिक दूरी तय करने की क्षमता। न्यूनतम समय में अधिक दूरी तय करने की क्षमता क्या कहलाता है? गति कहलाता है। एक निश्चित समयावधि में जितना संभव हो एक अधिक प्रयास करने की क्षमता है। एक निश्चित समयावधि में जितना संभव हो सके तो वो क्या कहलाता है? अधिकतम ताकत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। एक निश्चित स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थिर संतुलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूची में केवल शारीरिक फिटनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है बी, चोट, खराब नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी। अगला क्वेश्चन है हमारे, किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ये सभी, कि समग्र स्वास्थ्य होना चाहिए, ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, पर्सनैलिटी विकास होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोमार्फ किससे संबंधित है? मेसोमार्फ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है उनका वजन आसानी से बढ़ता और घटता है। जो मेसोमार्क होते हैं उनका वजन क्या होता है? आसानी से बढ़ता और घटता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के गतिविधि होने पर शीघ्रता से दिशा बदलने की क्षमता है। तो इसका सही आंसर है चपलता। चपलता जो है शरीर की गतिविधि होने पर शीघ्रता से दिशा बदलने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोमस्कुलर समन्वय किसे से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम से संबंधित है। डीएसओ का पूर्ण रूप क्या है? डीएसओ का फुल फॉर्म पूछा तो इसका सही आंसर क्या है? जिला खेल पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन है, हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा को कहते हैं। हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? स्ट्रोक मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के दर्शन के भाग्य किसे कहा जाता है? आदर्शवाद के दर्शन के भाग्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सुकरात को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई मापने के लिए यंत्र कहा जाता है। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्टैडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द किससे संबंधित है? प्रसन्नता शब्द किससे संबंधित है? तो भावना विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य को चरण दर चरण प्राप्त किया जा सकता है और इन चरणों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, उद्देश्य कहा जाता है। क्वेश्चन है, सुपिनेशन और प्रोनेशन किसकी गति है? सुपिनेशन और प्रोनेशन किसकी गति है? तो यह रेडियो आत्मा संयुक्त की गति है। अगला क्वेश्चन है,
भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए, ये बाहरी गतिविधियां हैं। अगला क्वेश्चन है रसेल लाउज वॉलीबॉल टेस्ट की अवधि। रसेल लाउड वॉलीबॉल टेस्ट की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर है सी 45 सेकेंड।